तो ये है हमारा प्रश्नावली 3.3 यानी एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहीं पे डाउट है, तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध करके मस्त बैठ जाइए और पूरा लेक्चर अच्छा से समझिए और समझ करके उस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। मैथ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि पहले जो मैथ जो हम बता रहे हैं उसको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझिए और फिर उसी टाइप के क्वेश्चन को खुद से बनाइए। और नहीं ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो एक बार देख करके भी लिख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा गंदा आदत है देख कर छापने वाला, कि देख के एकदम जैसे बतैले जा रहे हैं फटाफट छाप ले जा रहे हैं और उसके बाद क्या करेगा, वही चीज़ उसको छोड़ देगा। एक बार देख, जैसे हम पढ़ाएं ये वाला यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिए, वही चीज़ छाप लिया और उसको वैसा ही छोड़ दिया, फिर उसको बनाया उन्हें खुद से ट्राई नहीं किया, तो वो फिर तभी वो मैथ उसको समझ में नहीं आएगा, मैथ पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और क्वेश्चन जब नहीं बनता है तभी मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्वेश्चन जब खुद से बनने लगता है तो मैथ इतना मन लगता है और सब सब्जेक्ट छोड़ करके सबसे ज़्यादा मन मैथ में लगेगा। तो ये कब लगेगा, जब आप सब चीज़ फॉलो कीजिएगा। क्या फॉलो कीजिएगा कि पहले मैथ का जो क्वेश्चन है समझिए, समझने के बाद खुद से ट्राई कीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ दो समीकरण दिया गया है जिसको कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए इसी टाइप का कितना क्वेश्चन इसमें है, प्रतिस्थापन बहुत क्वेश्चन रहेगा, सब प्रॉब्लम रहेगा उसमें भी। लेकिन अगर पहले क्वेश्चन में देख ले तो पहला में प्रतिस्थापन का कितना क्वेश्चन है, 1 2, उसके बाद इसमें हो गया 3 4, उसके बाद और क्या हो गया 5 6, उसके बाद और क्या हो गया, बस 6 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के इसमें 6 क्वेश्चन है किसका, प्रतिस्थापन का। तो आपको करना ये है, सबसे पहले तो बेसिक का वीडियो जाके देखना है, उसमें हम बता दिए हैं कि प्रतिस्थापन क्या है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कोई समीकरण को सोल्व करने के लिए जो प्रतिस्थापन विधि यूज़ करते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि है क्या। स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। स्टेप नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन हम बता देंगे प्रतिस्थापन का, तो सबसे पहले वो टाइप को पकड़ लेना है, पकड़ करके एकदम एब्जॉर्ब कर लेना है, सोख लेना है वो टाइप, एक एक स्टेप को सोख लेना है और उसको एकदम दिमाग में एकदम बैठा करके रखना है कि अच्छा ऐसे ऐसे किया गया था ऐसा क्वेश्चन में। और वो टाइप एकदम मरते दम तक नहीं भूलिएगा। अगर हम बता देंगे वो टाइप तो मरते दम तक नहीं भूलिएगा, इस तरह से आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ करना है स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर थर्ड क्या करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, समझना है, मन करे तो लिख भी लो, लेकिन फिर बाद में, या जैसे कि अभी पढ़े तो शाम को, या मन है तो कल, लेकिन पढ़ने के बाद 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 1 दिन बाद, ज़्यादा 1 दिन बाद खुद से फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करना ही करना है। अगर आप उस क्वेश्चन को फिर देख करके छाप लेते हैं, खुद से ट्राई नहीं करते हैं, तो 100% कन्फर्म है कि वो आप भूल जाइएगा, याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, खुद से ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन को समझने के बाद और समझने के पहले। समझने के पहले कहने का मतलब हुआ कन्फ्यूजन है, कहने का मतलब है हम जैसे ये क्वेश्चन आप पहले खुद से भी तो ट्राई कर सकते हैं। बेसिक में हम चीज़ बता दिए हैं कि ऐसे 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 किया जाएगा प्रतिस्थापन विधि में, तो ये खुद से भी ट्राई कर दे सकते हैं। नहीं हो रहा है तब देख लेंगे, तब ट्राई करेंगे, और अगर हो रहा है तो पहले बार में आप बाजी मार जाइएगा और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत। प्रतिस्थापन, ये जो वर्ड है प्रतिस्थापन, स्थापन मतलब कि कोई चीज़ को पुनः स्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, x का कोई भी एक समीकरण से चल करके x का मान निकाल लेना है और दूसरा में रख देना है, या फिर y का मान निकाल लेना है दूसरा समीकरण में रख देना है। दूसरा कहने का मतलब ये दूसरा नहीं हुआ, दूसरा कहने का मतलब हुआ कोई भी दोनों में से कोई भी एक समीकरण में से x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे और जिससे निकाले हैं और एक और समीकरण रहेगा उसमें रख देंगे, निकालेंगे। अब लगेगा कि कैसे निकाल लेंगे, मान कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। जैसे हम चलते हैं समीकरण सेकेंड से, किससे चल रहे हैं, समीकरण सेकेंड से, ठीक है। तो सेकेंड में क्या है, x - y = 4, तो हम इससे x का मान निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेंगे। बोलिएगा x का मान कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 4 + y, y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, y इधर माइनस में उधर जाएगा तो ये जो निकला है x बराबर ना निकला है 4 + y, यानी कि x का मान निकला है y के रूप में। क्या निकला है, x का मान निकला है y के रूप में, ये चीज़ यहाँ पे निकला है। अब क्या करेंगे,
कौन सा समीकरण से चले थे? सेकेंड से ना। अब आया x का मान, सेकेंड से चले थे तो x का मान आया। अब इसको रख देंगे फर्स्ट में, इसको रख देंगे फर्स्ट में, और यहीं पे अगर फर्स्ट से चलते और x या y का मान निकालते तो वही मान को फिर रख देते सेकेंड में। तो यहाँ पे x का मान निकाल लिए सेकेंड से चल करके, इसको रख देते हैं फर्स्ट में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर किसका है? अरे ठीक। x का मान क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में कैसे रखेंगे? यहाँ पे दिया हुआ x बराबर 4 प्लस वाई। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14, ये है फर्स्ट। इसमें क्या करना है? करना कुछ नहीं है, ये है हमारा x का मान 4 प्लस वाई। इसको बस चुपचाप रख देंगे x की जगह पे, रख देते हैं 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 4 प्लस 2y बराबर 14। इधर 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4। यहाँ से अब हमारा निकल जाएगा y का मान। कैसे निकलेगा जो देखिए, कैसे निकलेगा जो देखिए। यहाँ पे क्या आया? 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब 2 इधर उधर जाएगा तो भागा में, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो ये हो जाएगा y बराबर 10/2। 2 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। y का मान क्या हो गया? 5। y का मान हो गया 5। अब y का मान आपका जहाँ मन करे वहाँ रखिए। इसका नाम देते हैं समीकरण थर्ड, दे सकते हैं, ये भी एक प्रकार का समीकरण, इसका भी नाम दे सकते हैं। इसका मान किसी में भी रख सकते हैं, जैसे कि हम थर्ड में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। और देखो सिंपल बात है, जब तक आप मैथ को समझ रहे हैं और मैथ आपसे सोल्व हो रहा है तब तक ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा बहुत बोरिंग लगेगा। यहाँ पे बात ये है, तो समझ में कैसे? मैथ को समझना क्या है यार? कुछ नहीं समझना है, करना क्या है? बस एक एक स्टेप फॉलो करना है। समझना क्या है इसमें? मतलब कि बोझ तो बना देता है सब बोल बोल के कि समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझना है। समझना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। एक एक स्टेप क्या किए? पहले कोई भी दोनों में से एक समीकरण से चले, ठीक है, चल गए, उससे x का मान निकाल लिए। अब वो जो आया उसको y दूसरा समीकरण में रख दिए, मतलब कि दूसरा से चले थे तो पहला में रख दिए, पहला से चलते तो दूसरा में रख देते, तो दूसरा से चले थे तो पहला में रख दिए। अब उससे जब उसका समीकरण रखे तो हम लोगों को y का मान निकल गया। अब y का मान क्या कर रहे हैं? तो थर्ड में रख रहे हैं। समझना क्या है इसमें? से कुछ समझना है? बस इसको करते जा रहे हैं, उसी तरह से करना है। तो थर्ड में रखिए y का मान। तो थर्ड समीकरण क्या है? थर्ड समीकरण है x बराबर 4 प्लस वाई, यही ना है, x बराबर 4 प्लस वाई, ये है। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई की जगह पे 5, तो x बराबर 5 4 9, x बराबर क्या हो जाएगा? 5 4 9, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? y बराबर 5 x बराबर 9, y बराबर 5 और x बराबर 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार से चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से बस आपको देखना है। यहाँ पे बटा वटा दे दिया तो छटपटाइएगा, कुछ नहीं छटपटाइएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन मस्त से लिख लीजिएगा, समझ में आ गया उतार लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जाने से पहले हमको ये क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। मिटा दें, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बना लीजिएगा, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। फिर भी नहीं बनेगा तो फिर अमित गौरव जिंदाबाद, हमसे एकदम मैसेज कीजिएगा, फटाक से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इसको करते हैं बॉर्डर लाइन बनाते हुए। यहाँ पे तो पहले दोनों समीकरण को अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। पहला में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दूसरा को थोड़ा सा कर देते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा।
3 दूनी 6, 2 ऊपर गुना होगा 2s हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 ऊपर गुना हो जाएगा 3t हो जाएगा बराबर 6, 6 उधर गुना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब बताइए दोनों समीकरण बस वही चीज़ ना किए, क्या किए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिए। वो भी क्या किए तो भिन्न का जोड़ निकाले बच्चा जैसा, भिन्न का जोड़ भी नहीं निकाले आएगा। बताइए तो अब बोलेगा समझ में नहीं आता है, तो क्या नहीं समझ में आता है? कुछ है ऐसा जो पहाड़ तोड़ दिए जो समझ में नहीं आता है? पहाड़ भी टूटेगा तो वो भी समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे टूट रहा है, क्या है इसमें कुछ है। अब दोनों में से कोई भी एक समीकरण से चलिए जो आपको आसान लग रहा है। इसमें हम एक काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। किससे चलते हैं? फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं तो या तो s का मान निकाल लो या तो t का मान निकाल लो। तो हम यहाँ पर से s का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि t इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये बचेगा 3 प्लस टी। s बराबर क्या बचेगा? 3 प्लस टी बचेगा। ये हो गया। ये कौन सा समीकरण हो गया? थर्ड। दे सकते हैं नाम, 3, 4, 5 जो भी आते जाएगा आगे नाम देते जाएंगे। अब यहाँ पे समीकरण थर्ड को समीकरण फर्स्ट में नहीं रखेंगे, s का मान समीकरण फर्स्ट में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि s का मान हम फर्स्ट से निकाले और फर्स्ट में रख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जिससे निकाले हैं उसमें नहीं रखेंगे। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, s का मान किस में रखना है? समीकरण सेकेंड में रखना है। s बराबर 3 प्लस टी है, इसको क्या करेंगे तो सेकेंड में रखेंगे, यानी इसमें रखेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। 2 को गुना करेंगे, 2 तिया के 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा? 5t। 6 प्लस 5t बराबर 36। अब इसको अगला लाइन में लेकर आते हैं। क्या आया यहाँ पे? 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। 5t बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? 30 बचेगा। 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, t बराबर 30/5, 5 छक 30। टी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। टी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब जैसा ही टी का मान 6 आ गया वैसा ही आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि बस टी का मान किसी में भी रख दीजिए, चाहे पहला में, दूसरा में, तीसरा में। हम क्या करते हैं? टी का मान तीसरा में रखते हैं, टी का मान तीसरा में रखते हैं समीकरण थर्ड में रखने पर। थर्ड में रखते हैं टी का मान, तो s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 9। s का मान कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से हमारा t बराबर हो गया 6, s बराबर हो गया 9। यही ना निकालना था। देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ या नहीं हुआ जो बताइए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये ना दिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं? दोनों में से कोई एक समीकरण से चलते हैं। हम क्या करते हैं? पहला से चलते हैं, पहला दूसरा समीकरण फर्स्ट से। 3x माइनस वाई बराबर 3। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम या तो y का मान निकाल सकते हैं या तो x का मान निकाल सकते हैं। इसमें हम x का मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले x का निकाल चुके हैं, एक बार y का भी निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ये y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 3 प्लस y हो जाएगा ना, इधर 3 का 3 प्लस y। अब ये 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x माइनस 3 बराबर y। यहाँ से हम लोग क्या निकल गया? y का मान। क्या निकल गया? y का मान। इसको नाम देते हैं समीकरण थर्ड। अब इसको क्या करते हैं? कौन सा समीकरण से चले थे? फर्स्ट से। तो अब किस में रखेंगे? सेकेंड में। थर्ड का मान किससे चले थे? फर्स्ट से ना, तो रखेंगे सेकेंड में। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर गड़बड़ाए
जहाँ गड़बड़ाए तो ये आंसर नहीं आने लगेगा। तो किससे चले थे? थर्ड से, तो सेकेंड, फर्स्ट से चले तो रखेंगे सेकेंड में, थर्ड का मान सेकेंड में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड का मान जो है सेकेंड में रखेंगे, थर्ड का मान सेकेंड में रखेंगे। तो सेकेंड समीकरण क्या पहले लिख लेते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 9। y के जगह पे क्या रखाएगा, y के जगह पे 3x माइनस 3 रखाएगा। 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 बराबर 9। y का मानना है ना, इसके जगह पर रख दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 3 तिया का 9x माइनस 3 बराबर 9। माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, ये 9x से 9x खत्म हो जाएगा, इधर बच जाएगा 9 माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 9। अब देखिए अमूमन सब लोग यही गलती करते हैं, चुपचाप हम करते इसीलिए जा रहे थे, सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, फटाफट 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 करते गया। अब ओकर हालत ख़राब है, आए बापा का हो गया, 9x से 9x कट गया, इधर कुछ बचवे नहीं किया, इधर खाली 12 आ गया, ये का हो गया, आए बापा इधर तो कट गया तो इधर 0 ना बचा, 0 बराबर 12, ये का हो गया, आए बापा का हुआ, पुड़िया नहीं मिला वाला बतिया हो गया है। एक बहुत फेमस था कुछ दिन बहुत पहले, वो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलते रहता ना ट्रेंडिंग, कभी ये चल रहा है, कच्चा बादाम चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। तो एक बार ये भी फेमस था, आए बापा पुड़िया ना मिलो, वही बात हो जाता है यहाँ पे। कोई भी स्टूडेंट ऐसे बना रहा है, बेचारा लगल है एकदम, प्रतिस्थापन बना रहा है भाई, प्रतिस्थापन कर रहा है, मेहनत कर रहा है भाई, मेहनत रंगे नहीं ला रहा है, यहाँ पहुँचा तो कहता है अरे पापा पुड़िया ना मिलो, एक्स गायब हो गया। तो एक्स इसीलिए गायब हो गया क्योंकि हम आपको बेसिक में एक चीज़ बताए थे, क्या बताए थे कि कोई भी समीकरण को हल करने से पहले हम उसका बता सकते हैं कि हल होगा या नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल। 3 को तो सिचुएशन ही था, पहला अद्वितीय हल, एक एक हल होगा दोनों का, अद्वितीय हल। दूसरा अनंत हल, मतलब बहुते हल होगा, अंत था ये एकदम कच्चे बच्चे। तीसरा क्या था कि कोई हल नहीं होगा। तो हो सकता है भाई इसका कोई हल नहीं पे आके अटक गया हो, तो इसको कैसे चेक करेंगे, बटा करेंगे। पहले क्या है 3/9, फिर क्या है बराबर -1/-3 बराबर 3/9। तो ये कट जाएगा, 3 तिया का 9, 3 तिया के 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये चीज़ पे आ गया। और जैसे ही इस चीज़ पे आ गया है तो हम लोग कहेंगे कि इसका अनंत हल होगा। तीनों बराबर आता है तो क्या होता है, अनंत। और हम सॉल्यूशन तभी करेंगे कोई भी समीकरण का जब उसका एक हल होगा, तब। अनंत हल होगा तब भी नहीं करेंगे, और कोई हल नहीं होगा तो करे तो कोई फायदा नहीं। समझ में आया? अनंत हल कहने का मतलब हुआ इस दोनों लाइन एक दूसरे पे, तो वो तो बहुत जगह पे काट रहा है ना, तो उसका कोई एक जगह पे काटता तब ना एक हल निकलता। तो इसीलिए इसमें आप माथा पटकते पटकते मर जाइएगा, लेकिन वही बात हो जाएगा, आए बापा पुड़िया ना मिल लो, तो पूरी ना मिलेगा आपको। इस प्रकार से इसका क्या हल निकला कि इसका अनंत हल होगा, तो इसलिए इसका माथा पटकते रह जाइएगा, कोई हल नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत? कैसे चेक किए? तो ये था हमारा A1, ये था B1, ये था C1, ये था A2, ये था B2, ये था C2। सबको क्या किए, वो फार्मूला पे रखे, तो फार्मूला पे रखे तो देखिए तीनों बराबर आ गया। तीनों बराबर आ गया कहने का मतलब हुआ कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया। और जब ये आ गया तो हम लोग कहेंगे इसका कितना हल होगा, तो अनंत होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना दिक्कत है। इसका चौथा, तीसरा खत्म हो गया मामला। चौथा नंबर बुतरवन पॉइंट में देख के गड़बड़ा जाता है। हाँ बापा पुड़िया ना मिल लो, एकदम पॉइंट में देख के एकदम दूरिया से बिड़क जाता है, लेकिन बिड़कना ना है। जब ढोलक बजता है जैसे जानवर बिड़क जाता है ना दूर से देख के, वैसा ही पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट दूरिया से बिड़क जाता है। लेकिन इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कहिएगा आ, फिर कहिएगा आ बापा, हाँ वही। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, इसके लिए सबसे पहले ये बना देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में अभी पता है क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये इस पे एक शेर था, देखिए जो यहाँ पे किए हम अभी। ये क्वेश्चन कहाँ गया, आजा फिर से आ जाओ। हाँ, इसमें क्या बकैती हुआ पता है, एक शायरी इस पे फिट बैठता है। क्या शायरी फिट पड़ता है, एक गलती रोज़ कर रहे हैं हम, एक गलती रोज़ कर रहे हैं हम, जो मिलेगा नहीं उसी पे मर रहे हैं। हाँ बापा पुड़िया ना मिल लो। ये क्वेश्चन हम लोग कितना ट्राई किए, चाहे आप कीजिएगा, चाहे कोई करेगा, चाहे हम करेंगे, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका अनंत हल होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, गलती कर रहे हैं। कौन सा गलती? एक गलती रोज़ कर रहे हैं हम, एक गलती रोज़ कर रहे हैं हम, जो नहीं मिलेगा उसी पे मर रहे हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चौथा क्वेश्चन,
खल्लास। चौथा के बाद बढ़ते हैं तीसरा के बाद ना, तीसरा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसको देखो क्या दिमाग ठिकाने लगाते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे 0, पॉइंट हटेगा नीचे 0, पॉइंट हटेगा नीचे 0। ये दोनों 10 का एलसीएम लेंगे 10, ऊपर बचेगा 2x, इधर बचेगा 3y, इधर बचेगा 13/10। ये 10 इधर गुना में, सॉरी ये 10 इधर क्या है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, होगा ना। ये 10 उधर जाके गुना में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। कहाँ गया पॉइंट, पता चला कुछ पॉइंट कहाँ गया, नहीं पता चला। फिर से देखिए दूसरा में भी क्या करते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.4 प्लस 0.5y बराबर 2.3, ऐसे दिया हुआ है। कुछ नहीं होगा, पॉइंट हटाएंगे ऐसे 0, पॉइंट हटाएंगे ऐसे 0, पॉइंट हटाएंगे ऐसे 0। ये 10 का एलसीएम लिए 10, ऊपर बचा 4, x साथ में x है ना, देख लो ऊपर बचा 4x, फिर बचा 5y, पॉइंट तो नीचे चला आया, वो यहाँ बचा 23/10। इधर ये 10 देखो क्या है, ये 10 इधर जो है ये है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10 गुने 10। 10 से 10 खत्म, क्या बचा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया हमारा समीकरण। अब बताओ तो दोनों में कोई प्रकार की आपको दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है दोनों में? बस निकल गया। अब इसको क्या करना है, तो इसको बस प्रतिस्थापन विधि से समीकरण किससे चलिएगा तो बता देते हैं हम आपको। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से चलिए और फटाक से उसका मान सेकेंड में रखिए, आंसर लाइए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा या नहीं कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप खुद दिमाग नहीं लगाते हैं, कुछ क्वेश्चनों को खुद से नहीं बनाते हैं, तो पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस चीज़ को पुनः प्रयास करना है तो करना है, एकदम ट्राई करना है, इसको तो ट्राई करना है। मेन जो इसमें जड़ था पॉइंट का, तो पॉइंट तो हट गया, और पॉइंट हट गया तो आप आराम से बस समीकरण फर्स्ट से चलिएगा, प्रतिस्थापित कीजिएगा, और फर्स्ट में जो आएगा वो सेकेंड में रख दीजिएगा, फिर निकल जाएगा, दोनों में से एक का मान बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाइएगा तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। तो ये काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा और कर करके हम पे भेजिएगा, दिखाइएगा, ठीक है। अब आ गया रूट वाला मामला, आ गया रूट का। दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ये तो और एकदम हल्का है, ये तो और हल्का है। बस रूट दे दिया है डराने के लिए आप लोगों को, और जो कि देख करके सब क्या होता है, डर जाता है। कुछ नहीं है, ये फटाक से, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। चल रहे हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है, दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। इससे हम लोग क्या करते हैं, या तो x का या तो y का मान निकाल सकते हैं। चलिए x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर इधर √2x बराबर, इधर प्लस में है √3y, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस √3y। अब ये √2 जो है एक के साथ गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर √3y बटा √2। ये हमारा x का मान आ गया। इसको माने तो समीकरण थर्ड भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये हो गया x का मान। अब क्या करते हैं, चूँकि फर्स्ट से चले थे तो सेकेंड में अब मान रखते हैं। x का मान सेकेंड में रखने पर, x का मान सेकेंड में रखते हैं, तो ये हो जाएगा √3 गुना √3y बाई √2 माइनस √8y बराबर 0। अब इसका कैलकुलेशन मेन है, ठीक है। कैलकुलेशन समझिए, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन मेन ये समझना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं। कुल कैलकुलेशन ये समझना है कि ये जो √3 है ऊपर गुना होगा ना, ये √3 कहाँ गुना होगा, ऊपर। तो ये √3 जब ऊपर गुना होगा तो आपको ध्यान रखना है कि √3 गुने √3 जब हम करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि पता होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आया है √3 गुने √3y
बाई √2 माइनस √8y बराबर 0। ये गुना होगा √3 में √3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, जो चीज़ अभी हम बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, ये दोनों का एलसीएम √2 हो जाएगा, ये बच जाएगा ऊपर 3y माइनस 8 में √2 गुना होगा, 8 में √2 क्या होगा, गुना होगा। तो जब 8 में √2 इधर देखिए निकाल देते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्यों ख़राब करें। तो ये गुना होकर के आ जाएगा √16 आ जाएगा, और √16 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। तो ये √2 इससे एक बार √2 बार में लगेगा, ऊपर √2 गुना होगा जाकर के √8 से, √8 से गुना होगा तो √16 आएगा, √16 को बाहर निकालेंगे तो 4 निकलेगा। यहाँ पे निकल जाएगा 4y बराबर 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब √2 इधर क्या है, गुना में कि भागा में, तो भागा में उधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3y माइनस 4y। तो 3y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 में से 4 जाता है तो -1 बचता है ना, तो -1y या फिर सिर्फ -y बराबर √2 गुने 0। तो -1y बराबर गुना होकर के क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। -1 इधर है, उधर भेज सकते हैं, गुना में उधर भागा में भेज सकते हैं, तो y बराबर -0, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। y का मान आ गया 0, y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस y का मान किसी में भी रख सकते हैं हम इसको क्या करते हैं, थर्ड में रख देते हैं, ठीक है। y का मान थर्ड में रखने पर, y का मान थर्ड में रखने पर, तो y का मान जब थर्ड में रखेंगे तो थर्ड हमारा समीकरण है x बराबर √3y/2, और ये y के जगह पे हम रख देंगे क्या, y के जगह पे रख देंगे 0। क्या है, √3y/√2। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे करना बस यही है कि इस y को मिटाएंगे और इसके जगह पे हम लोग को वैल्यू रखना है 0। तो ये गुना होकर के आ जाएगा 0/√2, जिसका मान 0 कहेंगे या जो भी कहेंगे, ठीक है। ये x का मान निकल गया, ये y का मान निकल गया। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, नहीं है। तो ये हमारा बन गया कौन सा क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां के बाद हम बनाते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, जो कि हम आधा रास्ता ले जा कर के छोड़ देंगे और आधा रास्ता आप लोगों को खुद तय करना है, आधा रास्ता आप लोगों को खुद तय करना है। अब इसी पे देखो एक शायरी है, आधा हम बना देंगे, आधा आपको खुद बनाना है। तो इस पे शायरी है, क्या है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है, ठीक है। तो हम आधा बना दिए, आधा आप लोगों को खुद बनाना है और अच्छा से बनाना है, जैसा हम बनाते हैं वैसा। अब इसमें भी हम आधा बना देते हैं, किसमें, 6ठा नंबर क्वेश्चन में। 6ठा में क्या है, 6ठा में है सिर्फ बटा में, तो बटा देख के भड़क जाइएगा, हम बटा को हटा देते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 × 6 ऊपर 3 गुना हो जाएगा, 3 × 9x माइनस 3 दूनी 6 ऊपर गुना हो जाएगा 10y बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, 6 इधर भागा में उधर जाएगा गुना में, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी के -12। ये हमारा है समीकरण फर्स्ट, यही फर्स्ट बटा में रखा हुआ। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से 6 2 बार में लगेगा, 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। 2 से 6 लगेगा 3 बार में, ऊपर जाके y से गुना हो जाएगा, 3y हो जाएगा बराबर 13/6। 6 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो गुना में लेके चल जाओ, डायरेक्ट मिटा के आ जाओ गुना में। गुना होगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण सेकेंड दिया हुआ है, ये समीकरण सेकेंड और ये समीकरण फर्स्ट। ये है समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकेंड। आधा बना दिए हैं, आधा आपको खुद बनाना है। बना लीजिएगा आधा, आधा खुद बना लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बना लीजिएगा। क्या बोले अभी ना बताएं कि क्या बताए
कि अगर सब कुछ मिल जाएगी ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगी ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। तो आधा बना दिए, आधा आपको खुद से ज़रूर बनाना है और बना करके हम तक तो ज़रूर भेजना है। उसके बाद है दूसरा टाइप। दूसरा क्या है, यानी कि यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, बकवास करते करते क्या क्या कंप्लीट हो गया। यहाँ से पहला में 6 क्वेश्चन था, 6 में 4 तो हम ही सॉल्यूशन कर दिए, 4 में 2 का आधा हम बना दिए, आधा आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx प्लस आएगा, वो इसमें रख देंगे, रखेंगे, m का मान खुद निकल जाएगा। इसमें बस कह रहा है वही m का मान निकालने के लिए। क्या कह रहा है, m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ 2x + 3y = 11, ये समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिया हुआ 2x - 4y = -24, इसको बहुत सारी विधियों से बना सकते हैं। चूँकि हम लोग अभी कौन सा प्रतिस्थापन विधि पे चल रहे हैं तो इसको बनाएंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट, किसी से भी चल सकते हैं ना, तो हम लोग चल रहे हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट में है 2x + 3y = 11। इधर x को रहने देते हैं, 3y को इधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा 2x = 11 - 3y। x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y बटा 2। ये हो गया हमारा x का मान, ये हो गया हमारा x का मान। अब क्या करते हैं, x का मान रखते हैं समीकरण सेकेंड में। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं। तो जब समीकरण सेकेंड क्या है भाई, तो समीकरण सेकेंड है 2x - 4y = -24। अब x की जगह पे हम लोगों को क्या रखना है, 11 - 3y बटा 2 रखते हैं। 2 × 11 - 3y बटा 2, यही ना रखना है। अब देखो ज़्यादा लफड़ा सफड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, तो 11 - 3y - 4y = -24। अब क्या करेंगे, 11 इधर जो है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, -3y - 4y कितना हो जाएगा, तो -7y हो जाएगा। इधर बचेगा -24 और फिर -11, तो -24 और -11 जुट जाएगा, तो -7y बराबर -24 और -11 कितना हो जाएगा, 24 × 10 34 और 35 -35 हो जाएगा। तो इधर -7 को इधर ले आते हैं तो y बराबर बचेगा -35 बटा -7। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 7 बचे 35, तो y का मान क्या हो गया, y का मान हो गया 5। y का मान क्या आ गया, 5। अब y का मान क्या करते हैं, तो y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, थर्ड फर्स्ट सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं। तो इसको हम लोग y का मान क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में रखते हैं। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है भाई, तो थर्ड है x बराबर 11 - 3y / 2। लेकिन बस करना यही है कि जो y दिख रहा है हम लोगों को, इस y के जगह पे गुना में कितना रखना है, तो 5 रखना है, गुना में 5 रखना है। x बराबर 11 - 15 बटा 2। x बराबर क्या आ गया, 11 में से 15 जाएगा तो -4 बटा 2, 2 दूनी के 4, तो x का मान आ गया -2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो y का मान क्या आया था, y का मान आया 5, x का मान क्या आया, x का मान आया 2। ये चीज़ें आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि y का मान 5 कैसे आया और x का मान 2 कैसे आया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको किसी को दिक्कत है, नहीं है। अब x और y का जो मान आया है वो ये समीकरण में रख देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा m का मान निकल जाएगा। ये दिया हुआ है y बराबर mx + 3। अब y के जगह पे कितना रखेंगे, 5, m गुने -2 + 3, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 5 - 3 बराबर -2m। ये बचेगा कितना, तो ये बचेगा 2। कितना बचेगा, 2। ये दिखना चाहिए आप लोगों को, दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये बचेगा 2
इक्वल टू -2m, क्या बचा -2m इक्वल टू 2, यही ना बचा। अब ये दो इधर भागा गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो m बराबर -2/2, 2 से 2 खत्म, m बराबर -1, m का मान कितना आ गया -1 इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन में किसी को दिक्कत लग रहा है? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत लग रहा है? m का मान कितना आ गया -1 आ गया, m का मान -1 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल समस्या नहीं होगा। हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम? हम लोग पहुँच गए हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड में कुल 5-6 क्वेश्चन है, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, वो संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है आपको। क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर, कोई भी दो संख्या होगा जो पता नहीं है, वो दोनों संख्या को तो निकालना ही है, लेकिन बता दिया है कि वो दोनों संख्या का अंतर जो है 26 है। अंतर कितना है उसका 26 है। एक संख्या और एक, दो सिचुएशन यहाँ पे दिया है। पहले कह रहा है कि अंतर 26 है, फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरा सिचुएशन ये कह रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे आपको कह रहा है कि क्या करना है, तब यहाँ पे दोनों संख्या निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, दो संख्या है तो हम मान लेते हैं पहले क्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। पहली संख्या क्या मान लिए, x। उसी प्रकार से दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या क्या मान लिए, y मान ली। दूसरी संख्या क्या मान ली, y। अब क्वेश्चन में कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि प्रश्नानुसार कहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे तो, अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे तो दोनों का मान कितना आना चाहिए 26। क्या कहा कि संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी कि दोनों संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जब घटाएंगे तो दोनों का मान कितना आना चाहिए 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब इसमें दूसरा सिचुएशन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जब भी ऐसा गुना खुना खुना कहे तो सबसे पहले लिख लो जो चीज़ है उसको। अब ये देखो कि कौन किसके 3 गुना है, तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। कहने का मतलब हुआ जो पहली संख्या हम लोग माने हैं वो दूसरी का 3 गुना है। पहली संख्या जो हम लोग माने हैं वो दूसरे का 3 गुना है, लेकिन हमको बराबर करना है दोनों का इक्वेशन। तो 3 गुना किसको करें, जो कम रहेगा उसको ना करेंगे। तो कम इसमें कौन है, दूसरी संख्या कम है, ज़्यादा कौन है, पहली संख्या। 3 गुना पहली संख्या तो ऑलरेडी है पहले, तो इधर 3 थोड़ी गुना करेंगे, तो पहले से 3 गुना है, इधर 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। सेकेंड क्या मानना है, ये तो खुद देखिए आप, x का वैल्यू निकल चुका है, प्रतिस्थापन से 1 सेकंड में बन जाएगा। x बराबर 3y, x का मान है। सिंपल क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण सेकेंड से x का मान फर्स्ट में रखने पर, बहुत सिंपल है। तो जब इसका मान हम लोग रखेंगे तो मान कैसे रखेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल मान रखना है। कैसे रखना है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ है, x के जगह पर 3y रखो, x के जगह पर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y की कितना बचा, 2y बराबर 26। 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में तो कटेगा तो 13 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 13, y का मान कितना आ गया 13। अब y का मान आ गया 13, तो y का मान रख देते हैं समीकरण सेकेंड में। y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखेंगे तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 मल्टीपल 30, 39, x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। निकल गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें लग रहा है आपको,
कोई दिक्कत इसमें लग रहा है? क्वेश्चन में कुछ मतलब जैसे सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालना, क्या निकालना दिमाग से कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले दिमाग से ये निकालना कि समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ये लगाना है कि क्या क्या स्टेप फॉलो किया जा रहा है वो करना है। ये दिमाग में बिल्कुल रखना ही नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये दिमाग में नहीं रखना कि समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है कि कैसे क्या करना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ बहुत हल्का है और बिल्कुल समझ में आ रहा है। बस समझना क्या है, समझना कुछ नहीं है, बस करना ये है कि जो स्टेप इसमें दिया गया है बता रहे हैं वैसे वैसे। क्या है जो देखिए ध्यान से, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो तरह का यहाँ पे कोण है, एक है बड़ा कोण, एक है छोटा कोण, ठीक है। एक है बड़ा कोण और दूसरा छोटा कोण। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो कह रहा है वो समझिए। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़का जो कोणवा है वो छोटका से 18 डिग्री अधिक है। बड़का जो कोणवा है वो छोटका से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले दोनों को हम मान लेते हैं। क्यों मानने में क्या है, मैथ है, मैथ में दोनों में कुछ भी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x डिग्री, बड़ा कोण क्या x डिग्री। फिर उसी प्रकार से माना छोटा कोण क्या मान लेंगे y डिग्री, ठीक। तो संपूरक कोण कहने का मतलब हुआ, संपूरक कोण किसको कहते हैं, जब क्या हो 180 डिग्री हो। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये दो बड़ा कोण और छोटा कोण है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़का जो कोणवा है वो छोटका से 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री अधिक है कहने का मतलब क्या हुआ, 18 डिग्री अधिक है कहने का मतलब हुआ कि दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है। दोनों को जब घटाएंगे तो वो कितना आएगा, 18 डिग्री। अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से चलेंगे, समीकरण सेकेंड से चलते हैं, जिससे माने उससे चलो। समीकरण सेकेंड से, सेकेंड में क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई डिग्री। x का मान इतना आया। अब x का मान क्या करते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान फर्स्ट में रखते हैं। तो x का मान फर्स्ट में जब हम लोग रखेंगे तो फर्स्ट समीकरण क्या है, फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x के जगह पे क्या रख देंगे, 18 प्लस वाई। तो ये 18 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में वाई दो वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 180 माइनस 18 डिग्री। बताइए यहाँ तक जो किए हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 162, वाई बराबर 162 बटा 2, 8 दूनी के 16, 1 एकम 1, वाई बराबर 81 डिग्री। वाई का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। वाई का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। अब वाई का मान किसी में भी रख दीजिए, थर्ड में रख देते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा। ये एक वाई क्या था, वाई हम लोग छोटा कोण माने थे तो छोटा कोण निकल गया। अब वाई का मान क्या करते हैं, वाई का मान थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, वाई का मान थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है, x प्लस x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस वाई। वाई की जगह पे कितना रखना है, 81 डिग्री, 81 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री, यानी कि x हो गया 99 डिग्री, y हो गया 81 डिग्री। यानी कि बड़ा कोण जो हम लोग लाए हैं, बड़ा कोण लाए हैं 99 डिग्री और छोटा कोण लाए हैं 81 डिग्री। यही हो गया हमारा दोनों आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ला, एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन हम पीछे एकदम बताए हैं और ये आप लोग के लिए छोड़ेंगे, इसको हम हल्का सा हिंट करते हैं और आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना बल्ला का मूल्य, माना बल्ला का मूल्य 1 रुपया। इसी प्रकार से गेंद का मूल्य y रुपया। गेंद का मूल्य क्या मान लिए, y। बल्ला का क्या मान है, x। गेंद का क्या मान है, y।
ठीक है। अब कह रहा है कि 7 बल्ला यानी कि 7x प्लस 6 गेंद यानी कि 6y का मूल्य कितना है 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये हुआ था हमारा प्रश्न से। पुनः प्रश्न में क्या करता है, फिर से कुछ जाता है वही चीज़ लेने के लिए, तो फिर से क्वांटिटी का काम करता है, क्वालिटी वही रहता है। तो 3 गेंद यानी कि 3x, 5 बल्ला यानी कि 5y, तो अभी कितना रुपया लगता है 1750 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत? अब आप लोगों का काम है इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, फटाक से कोई भी एक समीकरण को उठा के लेके चलना है और दूसरा समीकरण में प्रतिस्थापन करके रख देना है और ये वाला बना लेना है। बना के हम मेरे पे कमेंट करना है या मेरे नंबर पे मैसेज करना है। नहीं बन रहा है 8298614113, क्योंकि टाइप तो वही है ना, कुछ अलग हम छोड़ थोड़ी रहा है, टाइप तो वही है। वो टाइप तो हम वहाँ पे बता चुके हैं आप लोगों को, वो टाइप तो हम बता चुके हैं। फिर भी अगर नहीं बनता है तो इस पर मैसेज कीजिए, आपको इसका सोल्यूशन स्क्रीनशॉट कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन। कुल कितना क्वेश्चन है? चौथा के बाद कितना क्वेश्चन है? छठा, 6 क्वेश्चन है ना। अभी पहुँचे किस में? तीसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा के बाद 5वां आ गया, चौथा क्वेश्चन गायब हो गया ना, कोई बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन क्या होगा जो हम बुक से देख करके भी बताते हैं आप लोगों को, उसको भी हिंट कर देंगे। लगता है कि इसमें छूट गया है। अच्छा, टैक्सी का भाड़ा वाला है ना, माना टैक्सी का भाड़ा, कोई बात नहीं है। उसको देख लीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम पे मैसेज कीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। और समझा करके, ऐसे नहीं, ठीक है, मतलब कि टाइप वही रहेगा, तो टाइप अलग होगा तब ना समझाना पड़ेगा, और टाइप वही है, बस आपको सब प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो लगाइए, इतना भी नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 2 सिचुएशन है। सबसे पहले इसमें अंश और हर है। अंश किसको कहते हैं? जैसे x/y है तो ऊपर वालों को कहते हैं अंश, ऊपर वालों को क्या कहते हैं अंश, और नीचे वालों को क्या कहते हैं हर, नीचे वालों को क्या कहते हैं हर। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है तो ऐसे याद रखना है, हर नीचे चलता है ना, हर किधर चलता है? हर बैल जोतते देखते होंगे हर, तो हर किसे चलता है? नीचे। तो ये हमारा हो गया हर, और अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, ठीक है। यदि फिर से पहला सिचुएशन यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा सिचुएशन, हर में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, फिर से हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करना है, कोई दिक्कत? सबसे पहले मान लेते हैं, माना अंश जो है x, माना अंश को x मान लेते हैं, अंश को क्या मान लिए x, तो हर क्या हो जाएगा? हर y हो जाएगा। अगर हम लोग अंश को x माने तो हर क्या हो जाएगा? y। अब इसका भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न हो जाएगा x/y। सिंपल बात है। आपको अगर अंश बता दिए कि 2 है और हर बता दिए 3 है तो भिन्न कितना होगा? तो बोलिएगा 2/3 होगा। कितना होगा भिन्न? 2/3 होगा। अब क्या कह रहा था अगला प्रश्न से? प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में कह रहा था कि दोनों अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि x + 2 और हर में भी y + 2, तो ये कितना बन जाता है? तो ये 9/11 बन जाता है। ये है समीकरण फर्स्ट। इसको समीकरण फर्स्ट को पहले हम इधर से इधर गुना कर देते हैं, ठीक है, आसान कर देते हैं आप लोगों का काम। 11 उधर गुना हो जाएगा तो 11 × x + 2, इधर गुना हो जाएगा तो 9 × y + 2, तो ये हो जाएगा 11x + 11 दूनी के 22 बराबर 9y + 9 दूनी के 18। इधर 9 को उधर भेज देते हैं तो 11x - 9y बराबर 18 - 22, तो ये बच जाएगा 11x - 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा तो -4। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। समझ में आया? ये था पहला सिचुएशन, समीकरण फर्स्ट निकल गया। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत था सिचुएशन फर्स्ट में? अब कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 3। स्थिति सेकेंड। ये प्रश्न से था, अब पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न में कह रहा है, फिर से प्रश्न में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 3, यानी कि x + 3 बटा y + 3, x + 3 तो y/3। अब ये कितना हो जाता है? तो 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। फिर से गुना करते हैं उधर ले जा करके, 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3, 6 × y + 3, 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3। गुना करो, 6x + 18 = 5y + 15, 15, ठीक है। अब इधर हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18, तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 में से 18 गया तो -3।
ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब क्या करना है, तो अब वही टाइप पे चल जाना है आप लोगों को। कौन सा टाइप पे, कि दोनों को दोनों क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि पीछे हम उतना बता चुके हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम यही होगा कि करना क्या है। तो करना यही था कि पहला सिचुएशन में अंश पहले x मान लिए, हर y मान लिए, तो उसका भिन्न हो गया x बटा वाई। तो दोनों में पहला सिचुएशन में कह रहा है कि दो दो जोड़े, तो दो दो जोड़े तो 9 बटा 11 हो गया। अब इस चीज़ को बस सोल्व किए तो पहला समीकरण निकल गया। फिर दूसरा सिचुएशन में कह रहा था कि दोनों में 3 जोड़े तो 5 बटा 6 हो जाए, तो जब इसको हम सोल्व किए तो इसका दूसरा समीकरण निकल गया। पहला समीकरण है 11x - 9y बराबर 4, दूसरा समीकरण है 6x - 5y बराबर -3। अब दोनों को क्या किए, बस दोनों को विलोपन विधि द्वारा सोल्व कर दिए, जो कि किए नहीं, आपको करना है, कर दिए, कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि पते है क्या करना है। अब फिर भी नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ा गधा है, आप खुद से बनाओ, गड़ल घास के खवैया, खुद से बनाओ, खुद से नहीं बनता है तो फिर मैसेज करना हम पे, हम इसका सॉल्यूशन भेजेंगे, देख के फटाफट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इतना करना है तो करो, नहीं तो गधा बेच के घोड़ा खरीदो, और क्या करेगा। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। वाह, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो जैकब को है और जैकब का कोई पुत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x वर्ष, जैकब की आयु x वर्ष, और उसकी पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष, पुत्र की y वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, पहला सिचुएशन क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप याद रखिए प्रश्न से, ये सब लिखते जाइएगा, एक टाइप आप अगर समझ गए होंगे तो ये सब चीज़ आप खुद से करते रहेंगे। तो जैसे ही 5 वर्ष बाद की बात आएगा, तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब का आयु क्या हो जाएगा, जैकब का आयु क्या हो जाएगा, तो x में 5 जुट जाएगा। उसका पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्र का भी x + y + 5 हो जाएगा। जैसे कि अभी हम बोलेंगे कि आपका उम्र जो है 14 साल है, आपके पिताजी का ना उम्र 30 साल है, ठीक है। तो बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना होगा और पिताजी का कितना होगा, तब पिताजी के 30 से 35 हो जाएगा 5 वर्ष बाद, और आपका 14 का 14 रहेगा, कि 14 × 5 = 19 होगा, जुटेगा ना जी। वैसा ही जैकब का उम्र 5 वर्ष बाद उसमें 5 जुट जाएगा, और पुत्र का भी 5 वर्ष बाद 5 जुट जाएगा। अब देखिए समीकरण में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब के उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितना गुनी हो जाएगा, 3 गुनी। अब एक बात बताओ, आँख बंद करके भी बनाएगा ना, और हम जो बोल रहे हैं वो याद रखेगा ना, तो सही बनेगा। कह रहा है कि पुत्र की आयु 3 गुनी होगी कि पिता की आयु 3 गुनी होगी। अब दिमाग लगाओ, जैकब है पिता और उसका एगो पुत्र है, तो 3 गुना कौन होगा, बेटा 3 गुना हो जाएगा, उसका पिताजी 3 गुना रहेगा। तो बोलिएगा जैकब है x, यानी ये 3 गुना रहेगा। लेकिन हम लोगों को समीकरण बनाना है, तो बराबर करने के लिए जिधर कम है उधर गुना करना पड़ेगा। तो कम कौन था, कम था उसका पुत्र, तो पुत्र की तरफ गुना कर देंगे। ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15। 3y किधर लाते हैं, x - 3y बराबर 15, और प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, 15 में से 5 गया तो 10। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको दिक्कत लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं दिक्कत लग रहा है तो बढ़ते हैं आगे बढ़े। अब कह रहा है कि पुनः 5 वर्ष पीछे चल जाओ। तो 5 वर्ष पूर्व क्या है, तो क्या जैकब का क्या हो जाएगा, जैकब का तो 5 घट जाएगा, x - 5। उसका पुत्र का क्या हो जाएगा, तो वो भी 5 घट जाएगा, y - 5। हम बोलेंगे अभी आपका उम्र 14 वर्ष है, अभी पिताजी का 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद पिताजी का 25 होगा, 5 वर्ष पहले पिताजी का 25 होगा, तो आपका भी तो 5 वर्ष पहले 9 होगा, घटेगा ना जी। तो दोनों को घटा दिए। अब कह रहा है कि कितना 7 गुना हो जाए, तो 7 गुना कौन होगा, पुत्र की पिता। अखियाँ बंद करके गुना करो ना पुत्र में, क्यों, क्योंकि पिता ऑलरेडी 7 गुना है, y - 5। तो ऑलरेडी पिता जो है 7 गुना है, इसमें 7 कर देंगे। अब क्या करना है आप लोगों को, पहला समीकरण कैलकुलेशन करके ऐसे निकाले, ये भी गुना करके पहला समीकरण यहाँ से दूसरा समीकरण निकालिए, और दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और हम पे जरूर भेजिए, हमको बताइए बना कि नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इतना करके बताइए आपसे होता है कि नहीं, प्रतिस्थापन विधि जैसे हम बनाए हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना है। अगर ये चीज़ होता है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और नहीं होता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़िए और जा करके भाई चलाइए, जो करना है कीजिए, वो आपका फ्रीडम है। लेकिन इतना बताने के बाद नहीं बन रहा है तो फिर आप गड़ल घास के खवैया हैं, आप टाइम बर्बादी कर रहे हैं। खाली छापे वाला बुतरू होगा, क्लास में पीछे बैठता होगा या आगे भी बैठता होगा, देख के फटाफट छाप लिया, मास्टर जी की खुश, सब खुश, और टाइम बर्बाद कर रहा है। तुम अपना दिमाग ही काहेला है भाई, इसको तो यूज करो, ये है काहेला।
तो इसको यूज करो और खुद से बनाओ। एक टाइप अगर सीख लेते हो तो उस टाइप को बार बार ट्राई करो, बार बार बनाओ। मैथ पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि एक टाइप हम सीख लिए तो उस टाइप का अगला क्वेश्चन और उसी तरह से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको खुद से बनाएं, नहीं कि बार बार बतैले जा रहे छाप ले जा रहे, वो नहीं करना है। खुद से जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा तो मैथ में कुछ नहीं कर पाइएगा, मैथ आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो ये चीज़ खुद से कीजिए। और आज के लिए ये हमारा एक्सरसाइज समाप्त हुआ। कैसा लगा बताइएगा, और जो क्वेश्चन छूट रहा है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हम पे जरूर मैसेज कीजिए और भेजिए और हमसे जुड़िए। अमित गौरव एजुकेशन, ठीक है।